नमस्कार दोस्तों त्वचा की देखभाल के लिए टोनर का इस्तेमाल बहुत ही महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। टोनर एक ही साथ आपकी त्वचा को क्लींस करता है, मॉइस्चराइज करता है और छिद्रों को सिकोड़ता है। त्वचा का पीएच स्तर संतुलित रखता है और अशुद्धियों से लड़ने के लिए एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है। जब आप अपनी त्वचा की देखभाल में टोनर को शामिल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि टोनर को आप क्लींजिंग के बाद और मॉइस्चराइजिंग से पहले लगाएं। जब टोनर को लगाएं तो रुई का इस्तेमाल करें और उससे पूरे चेहरे पर टोनर को फैला दें। और इसके साथ ही जब आप टोनर का चयन करें तो अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार करें। इसके अलावा आज हम आपके लिए टोनर की कुछ अन्य जानकारियां लेकर आए हैं, जैसे कि टोनर क्या होता है, स्किन टोनर कैसे लगाएं, टोनर लगाने और बनाने का तरीका क्या है और टोनर के फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि स्किन टोनर क्या होता है। तो दोस्तों टोनर एक स्किन केयर उत्पाद होता है और आमतौर पर ये पानी पर आधारित होता है जो बड़े छिद्रों को सिकोड़ देता है। मेकअप या धूल मिट्टी को हटाने के बाद भी बचे रहने वाली गंदगी को टोनर अच्छे से साफ करने में मदद करता है। टोनर जो है ये त्वचा का पीएच स्तर फिर से वापस लाता है, क्योंकि त्वचा की क्लींजिंग करने से वो स्तर असंतुलित हो जाता है और इससे त्वचा बैक्टीरिया या फिर अन्य सूक्ष्मजीवों की चपेट में आसानी से आ जाती है। ज़्यादा क्लींजर के इस्तेमाल से त्वचा रूखी हो जाती है और बुढ़ापे की निशानी की तरफ बढ़ने लगती है। टोनर जो है वो उस स्तर को नियंत्रित रखता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्किन टोनर कैसे लगाएं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपना चेहरा धोएं। चेहरे को पहले गुनगुने पानी से धोएं और फिर त्वचा पर क्लींजर लगाएं। मेकअप, गंदगी और अशुद्धियों को साफ करने के लिए क्लींजर से हल्के हल्के हाथ से मसाज करें और फिर चेहरे को गुनगुने पानी से धो दें। गुनगुने पानी के बाद चेहरे पर ठंडे पानी का प्रयोग करें और अब चेहरे को साफ तौलिए से पोंछ लें। उसके बाद दोस्तों टोनर को रुई पर लगाएं। अब टोनर को कॉटन पैड पर लें और उसे चेहरे पर लगा लें, और इसके अलावा आप इसे लगाने के लिए रुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे टोनर को चेहरे और गर्दन पर लगाएं। कॉटन पैड को आराम आराम से चेहरे और गर्दन पर फैलाएं। लगाते समय ध्यान रखें कि पैड आपके आंखों और होठों के आसपास के क्षेत्र पर न पहुंचे। इसके अलावा नाक, आईब्रो, कान और बालों के आसपास ध्यान से टोनर को लगाएं। टोनर से पहले इस्तेमाल किए जाने वाला क्लींजर आपकी त्वचा की अशुद्धियों को अच्छे से नहीं निकाल पाता, वो काम आपका टोनर करता है। और इसके साथ ही टोनर पानी में मिले केमिकल, क्लोरीन और नमक को भी साफ करने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों अधिक मॉइस्चर के लिए दूसरे प्रकार के टोनर का भी इस्तेमाल करें। स्प्रे में आने वाले टोनर सिर्फ आपकी त्वचा की अशुद्धियों को कम करते हैं, उन्हें साफ नहीं करते, और इसके लिए आपको पहले वाइपिंग टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि अगर आपको स्प्रे टोनर का इस्तेमाल करने से ताज़ा महसूस होता है तो आप वाइपिंग टोनर के बाद स्प्रे टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टोनर के ड्राई होने का इंतज़ार करें, क्योंकि ज़्यादातर टोनर पानी पर आधारित होते हैं और वो तेज़ी से त्वचा में अवशोषित हो जाते हैं। तो कोई अन्य उत्पाद लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका टोनर पूरी तरह से अवशोषित हो जाए, और इससे आपकी त्वचा में मॉइस्चर बनाए रखने में मदद मिलेगी और अशुद्धियाँ भी दूर हो जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों आखिर में त्वचा के लिए चलने वाली दवाई या फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आप कील मुहासों के लिए कोई क्रीम लगाते हैं, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड या कोई मॉइस्चराइज़र, तो टोनर लगाने के बाद उसे ज़रूर लगाएं। और टोनर लगाने से आपकी त्वचा पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी और कील मुहासों या फिर मॉइस्चराइज़र उत्पाद आपकी त्वचा में गहराई से जाकर इलाज करने में मदद करेंगे। और उसके बाद दोस्तों पूरे दिन में 2 बार टोनर का इस्तेमाल करें। आमतौर पर आपको टोनर का इस्तेमाल एक बार सुबह और एक बार रात में करना चाहिए। सुबह में टोनर रात के दौरान निकलने वाले सीबम को साफ करने में मदद करता है, त्वचा के पीएच स्तर को संतुलित रखता है। और रात में टोनर पूरी तरह से त्वचा से अशुद्धियों, गंदगी और मेकअप को हटाता है। और साथ ही क्लींजर के इस्तेमाल के बाद त्वचा पर रहने वाले तेल को भी टोनर जो है ये पूरी तरह से साफ कर देता है। अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो आपको पूरे दिन में एक बार यानी कि रात को ही टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए। टोनर का अत्यधिक इस्तेमाल आपकी त्वचा को ड्राई करने में मदद करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे घर में टोनर बनाने और लगाने के तरीके के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे खीरे से बने टोनर की। तो दोस्तों इसमें आपको चाहिए एक खीरा। सबसे पहले खीरे को मिक्सर में डाल लें और इसके बाद उसका जूस निकाल लें, और अब आप इस जूस को फ्रिज में रख दें। ठंडा होने के बाद आप इस टोनर को कभी भी लगा सकते हैं, और ये टोनर तेलीय त्वचा के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ग्रीन टी से बने टोनर की, तो आपको चाहिए 2 कप गर्म पानी और 1 या 2 ग्रीन टी बैग। सबसे पहले 2 कप पानी को गर्म कर लें और फिर गैस को बंद कर दें और उसमें 1 या 2 ग्रीन टी बैग को डाल दें।
या फिर आप ग्रीन टी के 4 चम्मच पानी में डाल सकते हैं। फिर बर्तन को ढक दें और आधे घंटे के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें। और अब मिश्रण को छान लें और इस पानी को बोतल में भर के फ्रिज में रख दें। ठंडा होने के बाद आप जब चाहें इसे टोनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पुदीने के पत्ते से बने टोनर की, तो आपको चाहिए 1 कप पुदीने के पत्ते और 1-2 कप पानी। सबसे पहले पानी को उबलने को रख दें और फिर गैस को बंद कर दें और पुदीने की पत्तियों को उसमें डाल दें। अब बर्तन को ढक दें और मिश्रण के ठंडा होने का इंतज़ार करें और फिर आधे घंटे बाद मिश्रण को छान लें और फिर इस टोनर को किसी बोतल में भर लें। और इस टोनर को आप जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टोनर सनबर्न के लिए भी बेहद प्रभावी है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नीम से बने टोनर की, तो आपको चाहिए मुट्ठी भर नीम की पत्तियां और 1-2 कप पानी। सबसे पहले पानी को उबालने के लिए रख दें और फिर जब पानी उबल जाए तो इसमें नीम की पत्तियां डाल दें और गैस को बंद कर दें। अब बर्तन को ढककर रख दें और ठंडा होने का इंतज़ार करें और ठंडा होने के बाद मिश्रण को छान लें और फिर उसे किसी बोतल में डालकर फ्रिज में रख दें। आप जब चाहें इस टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टोनर कील मुहासों के लिए बेहतरीन है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कपूर और गुलाब जल से बने टोनर की, तो इसमें आपको चाहिए 1/3 कपूर और 1 कप गुलाब जल। सबसे पहले 1/3 कपूर को कूटकर 1 कप गुलाब जल में मिला लें और मिलाने के बाद इस टोनर को फ्रिज में रख दें। ठंडा होने के बाद आप जब चाहें इस टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टोनर 3 से 4 हफ्ते तक खराब नहीं होता। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टोनर के फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये पीएच स्तर को संतुलित रखता है। फेशियल टोनर त्वचा का पीएच स्तर और हाइड्रोजन स्तर संतुलित रखता है। पीएच स्तर आपकी त्वचा का एसिडिटी स्तर बताता है और इसे 0 से 14 की संख्या तक मापा जाता है। अगर स्तर 7 है तो ये स्तर सामान्य है। अगर ये स्तर सामान्य है तो इसका मतलब है कि आपकी त्वचा पर तेल और इन्फेक्शन की समस्या बहुत ही कम है और इस तरह आपकी त्वचा अधिक कोमल और निखरी हुई रहती है। साथ ही साथ दोस्तों टोनर जो है ये त्वचा को डिटॉक्सिफाई करता है। ज़्यादातर विषाक्त पदार्थ आपके स्वास्थ्य और त्वचा को प्रभावित करते हैं। फेशियल टोनर का कार्य वातावरण में मौजूद विषाक्त पदार्थ जैसे कि धूम्रपान, धुंध और अन्य केमिकल्स को साफ करने का होता है और इससे आपकी त्वचा निखरी और स्वस्थ लगने लगती है। और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते रहने से त्वचा पर कील मुहासे और झुर्रियों की समस्या नहीं होती। साथ ही साथ दोस्तों टोनर जो है ये छिद्रों को सिकोड़ता है और त्वचा में कसाव लाता है। अगर त्वचा पर अधिक बड़े छिद्र होते हैं तो इससे गंदगी, तेल या विषाक्त पदार्थ और आसानी से अंदर तक पहुंच जाते हैं और इस तरह त्वचा पर इरिटेशन और इन्फेक्शन की समस्या बढ़ने लगती है। फेशियल टोनर छिद्रों को टाइट करता है, तेल को संतुलित रखता है और त्वचा से विषाक्त पदार्थों को निकालता है और इस तरह से आपकी त्वचा साफ और कम तेलीय लगने लगती है। साथ ही साथ दोस्तों टोनर की मदद से त्वचा पर कील मुहासे नहीं होते। मुहासे चेहरे को तो बिगाड़ते ही हैं और साथ ही जगह जगह दर्द भी करते हैं। ये आपकी त्वचा को और तेलीय, बेजान और असंतुलित बनाते हैं। तेल को अधिक बढ़ने से रोकने के लिए और मृत कोशिकाओं को साफ करने के लिए फेशियल टोनर बेहद फायदेमंद होता है और इसके साथ ही ये दाग धब्बों को भी दूर करता है। साथ ही साथ दोस्तों टोनर त्वचा को हाइड्रेट और पोषित रखता है। फेशियल टोनर त्वचा को हाइड्रेट रखता है जिससे कि त्वचा की लोच और मॉइस्चर बनी रहती है। त्वचा हाइड्रेट रहने से जवान लगती है और त्वचा को अच्छे से हाइड्रेट करने से बुढ़ापे की वजह से होने वाली समस्याएं रुकती हैं। ज़्यादातर फेशियल टोनर में विटामिन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और संतुलित रखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों टोनर जो है ये अन्य त्वचा के क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद है। फेशियल टोनर को कान के आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही इसे कमर, छाती और बाहों पर जमने वाले तेल को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।